हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लास 12। सबसे पहले देखते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। कंट्रोल स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था सिलेक्शन स्ट्रक्चर, जिसमें हमने इफ़, इफ़ एल्स के बारे में पढ़ा था और इनकी हमने बाकायदा डेव सी प्लस प्लस के अंदर प्रैक्टिस भी की थी और इनको हमने नेस्टेड की सूरत में भी देखा था। उसके बाद हमने स्विच केस भी पढ़ा था और आखिर में हमने कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ा था। अगर ये लेक्चर आपने मिस कर दिया है तो इससे पहले जो हमने 2 लेक्चर किए हैं उन्हें विज़िट करके आप ये लेक्चर सुन सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे चल रहे हैं सी प्रोग्रामिंग के हवाले से। आज का जो हमारा लेसन है वो है लेसन नंबर 13 और लेसन नंबर 13 के अंदर हम देखेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे लूप स्ट्रक्चर। लूप स्ट्रक्चर क्या होता है हम इसे देखेंगे, ये किस तरह काम करता है और लूप स्ट्रक्चर को हम डेव सी प्लस प्लस के अंदर प्रैक्टिस भी करेंगे। हमारे साथ रहिए, इस वीडियो को आप एंड तक देखें ताकि कोई चीज़ मिस ना हो और आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास लूप क्या है। बाज़ दफ़ा हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। अगर हम उन्हें मैन्युअली लिखें, सपोज़ कि हम 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग शो कराना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे प्रिंट F1, प्रिंट F2, प्रिंट F3, प्रिंट F4, प्रिंट F5। अब सपोज़ करें कि यही काउंटिंग हम 1000 टाइम, 10,000 टाइम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो अब सोचें कि हम एक एक स्टेटमेंट प्रिंट एफ करके अगर हम लिखें तो ये काफ़ी मुश्किल काम है और इस तरह प्रोग्रामिंग होती भी नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लूप इस्तेमाल करते हैं। हम सिर्फ 2 से 3 स्टेटमेंट के अंदर यही काउंटिंग का काम कर सकते हैं। वो लूप खुद ही उसे रिपीट करता रहेगा और जितनी चाहे हम नंबर ऑफ काउंटिंग किसी स्टेटमेंट या नंबर ऑफ स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करवा सकते हैं। तो अगर यही काम हम लूप से करें तो हमारे लिए ये बिल्कुल इजी काम है। इसे हम मज़ीद प्रैक्टिस के अंदर देखेंगे कि ये किस तरह काम करता है। लूप की सी के अंदर 3 किस्में हैं, जिसके अंदर वाइल, डू वाइल और फॉर लूप है। ये तीनों फॉर्म लूप के लिए इस्तेमाल होती हैं। हम वन बाई वन इनको देखेंगे ये किस तरह काम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाइल। वाइल का अगर हम सिंटैक्स देखें तो क्या करते हैं, हम लिखते हैं वाइल और पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन लिखते हैं। उसके बाद वाइल का ब्लॉक, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट एंड और उसके अंदर हम स्टेटमेंट या नंबर ऑफ स्टेटमेंट ऐड करते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है। अब ये वाइल क्या करता है कि जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहती है, अपने ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करता रहता है तब तक जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती। तो इससे क्या होता है कि एक तो हमारी कोडिंग स्टार्ट हो जाती है और दूसरा हमारा काम जल्दी हो जाता है और जो हम चाहते हैं, जो हम आउटपुट चाहते हैं, वो 2 से 3 स्टेटमेंट के अंदर हम हासिल कर सकते हैं। तो ये है वाइल का सिंटैक्स। और उसके बाद हम देखते हैं कि डू वाइल का सिंटैक्स कैसा है। डू वाइल के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले डू लिखते हैं, उसके अंदर उसका ब्लॉक बनाते हैं और एंड में हम वाइल लिख के उसके अंदर कंडीशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस हुआ, वाइल के अंदर हम पहले वाइल और कंडीशन लिखते थे और उसके अंदर फिर ब्लॉक बनाते थे, लेकिन डू वाइल के अंदर हम क्या करते हैं, पहले डू लिखते हैं और ब्लॉक बना के उसके अंदर स्टेटमेंट लिखते हैं और एंड में हम वाइल कंडीशन करते हैं। डू वाइल के अंदर सबसे पहले ब्लॉक है तो ये लूप वन टाइम ज़रूर रन होगा। इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो वन टाइम ज़रूर एग्जीक्यूट होंगी, फिर जाके लास्ट में वाइल की कंडीशन चेक होगी। अब कंडीशन ट्रू हुई तो कंट्रोल फिर हमारा वापस अपने ब्लॉक के अंदर चला जाएगा और उसे दोबारा एग्जीक्यूट करेगा। अब फिर कंडीशन चेक करेगा, अगर हमारी कंडीशन ट्रू हुई
तब हमारा कंट्रोल वापस जाएगा, नहीं तो फिर हमारा कंट्रोल यहीं से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद हमारे पास है फॉर लूप। फॉर लूप काफ़ी इंटरेस्टिंग लूप है और मोस्टली जो प्रोग्रामर है मैं खुद इसे प्रीफर करता हूँ। इसके अंदर क्या होता है कि हम फॉर लिखते हैं, उसके बाद इनिशियलाइजेशन करते हैं इसी के अंदर, कंडीशन भी इसी के अंदर करते हैं और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी इसी के अंदर करते हैं। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इनिशियलाइजेशन क्या होती है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होते हैं, कंडीशन क्या होती है। ये आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ईजी है। जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कितना इजी है। तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, जब तक आप हमारे साथ हैं कोई भी चीज़ें आपके लिए मुश्किल नहीं होंगी। तो इसके अंदर क्या होता है, इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे हम एक वेरिएबल को इनिशियलाइज यहीं पे करते हैं, यानी उसे कोई वैल्यू भी यहाँ पे देते हैं, उसकी कंडीशन भी यहीं पे करते हैं और उस वेरिएबल को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जितनी नंबर ऑफ रिपीशन हमने करनी है वो भी यहीं पे हम तय करते हैं। तो चलते हैं हम डेव सी प्लस प्लस के अंदर और इन तीनों की हम बाकायदा प्रोग्रामिंग करके देखते हैं कि ये किस तरह काम करते हैं। तो दोस्तों हम आगे डेव सी प्लस प्लस के अंदर और यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं वाइल, कि वाइल लूप किस तरह काम करता है। हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल लेते हैं इंट आई इक्वल टू 0। हम चाहते हैं कि 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट कराएं, तो हम प्रिंट एफ करके डबल कोट्स के अंदर हम 1 प्रिंट करा देते हैं। इसे कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, यहाँ पे 2 लिखते हैं। इसे कॉपी करके हम क्या करते हैं, दोबारा पेस्ट करते हैं, यहाँ पे 3 लिखते हैं। तो ये तो हो गया हमारा मैनुअल काम। इस तरह तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी हमें कोडिंग करते हुए। हम कॉपी करेंगे एक दफ़ा, उसे पेस्ट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपल 2 लाइंस के अंदर हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, जो कि यही काम हमें जितनी मर्जी चाहे हम करा सकते हैं। कैसे, हम लिखते हैं वाइल ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखते हैं कंडीशन। अब हम कंडीशन क्या करते हैं कि आई हमारा जो वेरिएबल है, आई के अंदर क्या है 0, लेस देन हो और इक्वल हो 10 से। जब तक ये 10 से छोटा हो या 10 के बराबर हो तब तक हमारा ये लूप चलता रहे। और इसे हम लिखते हैं ब्रैकेट्स के अंदर प्रिंट एफ। तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं डबल कोट्स और उसके अंदर मॉडलेस टी, उसके बाद वेरिएबल का नेम टर्मिनेटर। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें काउंटिंग प्रिंट करानी है 10 तक और हमारे पास आई के अंदर है 0, तो हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंटर लगाएंगे आई इक्वल टू आई प्लस 1, कि ये हर बार आई के अंदर 1 का इजाफा करेगा जब तक हमारा ये लूप चलता रहेगा। इसे एग्जीक्यूट करते हैं F11 और देखें हमारे पास क्या 0 1 2 3 4 5 6, ये हमारी 10 तक काउंटिंग प्रिंट हो गई। इसे हम क्लियर करने के लिए थोड़ा मज़ीद न्यू लाइन ऐड कर देते हैं। अब देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारी काउंटिंग प्रिंट हो गई। अब इसी तरह हम इस काउंटिंग को 10 तक प्रिंट कराएं, 100 तक प्रिंट कराएं, 1000 10,000। अब जितनी चाहे इस ब्लॉक को हम जितनी मरतबा चाहे हम उसे बार बार रिपीट करवा सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। होप कि आपको ये चीज़ अच्छी तरह समझ आई होगी। और अब हम देखते हैं कि डू वाइल के अंदर हम ये काम किस तरह करते हैं। तो सेम वैसे ही हम रहने देते हैं, यहाँ पे कंडीशन इसे हम ख़त्म कर देते हैं। हमने पढ़ा था हम क्या लिखते हैं, डू, उसके बाद ब्लॉक, उसके बाद हम
ब्लॉक के बाद हम लिखते हैं वाइल, यहाँ पे हम करते हैं कंडीशन वाइल i लेस देन 10, लेस देन इक्वल टू 10 कर देते हैं ताकि ये 10 तक पूरी काउंट हो। यहाँ पे टर्मिनेटर, और इसे हम दोबारा कंपाइल और रन करते हैं। सेम वही हमारे पास आउटपुट, ये चीज़ हमने डू वाइल के साथ देखी, हमने देखा कि ये डू वाइल के साथ किस तरह काम करता है, और हमने जो डिफरेंस पढ़ा था कि वाइल के अंदर और डू वाइल के अंदर क्या डिफरेंस है, तो उसे देखते हैं कि इसके अंदर क्या डिफरेंस है। सपोज कि मैं इस कंडीशन को गलत करता हूँ, ये सपोज कि मैं करता हूँ कि जब तक आई बड़ा हो 10 से। अब आई हमारे पास है 0, 0 जो है 10 से बड़ा होता नहीं है, ये हमारी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। तो अब इसे रन करते हैं, हम देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आती है। 0 0 हमारे पास आउटपुट आ रही है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि डू वाइल जो है वो एटलीस्ट 1 टाइम एग्जीक्यूट ज़रूर होता है। उसके बाद कंडीशन ट्रू होगी, तब कंट्रोल वापस इस ब्लॉक के अंदर जाएगा और इसे दोबारा एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हुई तो कंट्रोल बाहर निकल जाएगा। तो इसने 1 टाइम हमारी जो स्टेटमेंट है उन्हें एग्जीक्यूट किया। अब यही काम हम करते हैं फॉर लूप के अंदर। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी। तो हम क्या करते हैं, डू की जगह हम लिखते हैं फॉर, यहाँ पे हम कंडीशन करते हैं, इस कंडीशन को हम कर देते हैं ख़त्म। अब ये जो हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगाए इन्हें भी ख़त्म कर देते हैं। अब ये जो हमने इनिशियलाइजेशन की इसे भी ख़त्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये काम इसी लूप के अंदर ही करते हैं। हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया आई को हम दे देते हैं 0, उसके बाद हम देते हैं कंडीशन आई लेस देन इक्वल टू 10, उसके बाद हम देते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो हमने ब्लॉक के अंदर दिया था वो हम यहाँ पे देते हैं। हम इसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को सिंपल कर देते हैं, आई प्लस प्लस कर देते हैं। ये चीज़ें हमने पहले पढ़ी हैं, पिछले लेक्चर में आप जाके इन चीज़ों को फिट कर सकते हैं। अब हम इसे दोबारा कंपाइल और रन करते हैं। देखिए हमारे पास वही सेम आउटपुट 0 से 10 तक काउंटिंग। क्या हुआ कि हमारा कोड और भी शॉर्ट हो गया फॉर के अंदर। इसी तरह अगर हम 100 तक काउंटिंग प्रिंट करना चाहते हैं तो भी हम करा सकते हैं। ये हमारे पास काउंटिंग प्रिंट होगी 0 से 100 तक। तो देखा ये कितना बहुत इजी फॉर लूप कि हमने सारी चीज़ें एक ही लूप के अंदर कर दी। इसी तरह अगर हम चाहें यहाँ भी डिक्लेयर ना करें वेरिएबल, हम यहीं पे ही डिक्लेयर करके यहीं पे ही इनिशियलाइज करके इसे रन कर सकते हैं। ये देखें, बहुत ही इजी, बहुत ही मज़ेदार लूप। तो होप कि आपको ये चीज़ें अच्छी तरह समझ आई होंगी। आप इनकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप ज़रूर मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ करें। दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने पढ़ा था लूप स्ट्रक्चर, लूप किस तरह काम करते हैं। हमने इनकी बाकायदा प्रोग्रामिंग करके देखी कि ये किस तरह काम करते हैं। जो हमने सीखा, जो हमने प्रैक्टिस की, इसकी आपने ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। इंसान तब तक कुछ भी नहीं कर सकता जब तक वो खुद उस चीज़ को प्रैक्टिस करके ना देखे। तो नेक्स्ट जो हम लेसन पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि लूप स्ट्रक्चर को हम नेस्टिंग किस तरह करते हैं। नेस्टिंग हमने पहले भी पढ़ी थी, जो हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर में पढ़ी थी, और इसी तरह हम लूप की भी नेस्टिंग देखेंगे कि ये लूप किस तरह काम करते हैं, एक लूप के अंदर दूसरा लूप किस तरह काम करता है और उसकी एग्जीक्यूशन किस तरह होती है, हमें आउटपुट किस तरह मिलते हैं। ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा। हम जो आगे की तरफ जाते हैं प्रोग्रामिंग थोड़ी मुश्किल होती जाती है, लेकिन ये चीज़ें हमें सीखने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि इन्हीं चीज़ों की बेस पे ही हम एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकेंगे। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। थैंक यू।